अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, बलिया डांगा, कलियाचक डिस्ट्रिक्ट मालदा और उसके अतराफ़ व अकराफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामिआत, 10 और 11 दिसंबर 2 रोज़ा प्रोग्राम का ये पहला दिन है। और ये प्रोग्राम आपकी मस्जिद की तामीर और उसकी तरक्की के लिए
यहाँ रखा गया है। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको मस्जिद की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैंने खुतबे मसनूना के बाद सूरह बकरा की पहले रुकू की चंद आयतें आपके सामने तिलावत की। इन आयात के अंदर हमें अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को सफल और कामयाब बनाने का एक नुस्ख़ा, एक कीमिया बताया गया है, एक लाजवाल नुस्ख़ा बताया गया है। अगर हम सूरह बकरा की पहले रुकू की इन आयात पर अगर गौर कर लें और सिर्फ सूरह बकरा की इन आयात पर अमल कर लें तो हम अपनी ज़िंदगी को भी कामयाब बना सकते हैं और मरने के बाद अपनी आखिरत को भी हम कामयाब बना सकते हैं। कुछ तालीमात, कुछ शिक्षा, कुछ नसीहतें करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वो नसीहतें क्या हैं उसका एक जिक्र हो गया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये सब नसीहतें हैं, वाज़ है, तज़कीर है। और इन नसीहतों पर अमल करने वाले के लिए आखिर में क्या कहा गया? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। यही वो लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और यही लोग कामयाब हैं। यानी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए ये नुस्खा बताया है। कौन कामयाब है उसकी एक लिस्ट बता दी गई है। आइए एक एक चीज पर हम नजर डालते हैं। पहली चीज अलिफ लाम मीम। इसका माना किसी को नहीं मालूम। हरूफ मुक़त्तआत में से है। बड़े बड़े अरबी ज़बान में जिन्होंने कुरान की तफसीरें लिखी हैं उन मुफस्सिरीन ने अलिफ लाम मीम को के बाद इसकी तशरीह में सिर्फ इतना लिखा है, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही ज़ालिक। इससे का क्या माना है, इससे क्या मतलब है और इससे क्या मुराद है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें और आपको नहीं मालूम। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही बताया कि अलिफ लाम मीम का माना और मुराद अल्लाह ही बेहतर समझता है। और ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल ने हमें नहीं बताई हम उसके पीछे पड़ जाएं, ये ज़रूरी नहीं। अलिफ लाम मीम इसका माना और मतलब अल्लाह जानता है। इसके बाद वाले जुमले पर आइए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह।
जो लोग कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उनको एक नसीहत ये की जा रही है पहली कि इस किताब को छूने से पहले, इस किताब को पढ़ने से पहले, इस किताब की तिलावत करने से पहले अपने दिल में ये अकीदा और ईमान पैदा कर लो कि ये किताब शक और शुबह से पाक है। इस किताब के अंदर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। इस किताब के अंदर एक चीज भी किसी इंसान की अपनी तरफ से दाखिल की हुई नहीं है। इस किताब का एक एक लफ्ज अल्लाह की तरफ से है। अगर ये ईमान है, ये अकीदा है और इस बात को अगर तुम तस्लीम करते हो तो आगे इसकी तिलावत कीजिए। और अगर शक है, शुबा है, डाउट है, सही है कि नहीं है, तो फिर अगर इस किताब को अपनी जिंदगी को संवारने के लिए पढ़ोगे और उसकी तिलावत करोगे तो ये किताब तुम्हारी जिंदगी में रहनुमाई करेगी। और अगर इस किताब को तुम किसी दूसरे मकसद से पढ़ोगे तो ये किताब तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई रहनुमाई नहीं करेगी। अबू जहल और अबू लहब इस कुरान करीम को दूसरे मकसद के तहत सुनते थे, ईमान नसीब नहीं हुआ। हजरत उमर फारूक ने अपनी बहन के घर जाकर दरवाजे से जब दिल की गहराइयों से इसको सुना, अंदर गए, बहन और बहनोई को मारा। जब उनकी मार से बहनों बहनोई पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो हजरत उमर ने कहा, अच्छा लाओ, क्या पढ़ रही थी तुम, मुझे भी सुनाओ। और जब उनको सुनाया गया तो हजरत उमर के दिल की दुनिया बदल गई और वो ईमान लाए। दोनों में फर्क क्या था? अबू जहल और अबू लहब ने हिदायत और रहनुमाई की नीयत से नहीं सुना, हिदायत नहीं मिली। हजरत उमर फारूक ने जब इसको रहनुमाई और हिदायत के इरादे से पढ़ा तो उनकी दुनिया बदली। और फिर ऐसी दुनिया बदली कि इस कुरान की तालीम की बरकत से हजरत उमर ने इस दुनिया के आधे हिस्से पर, आधी दुनिया पर तकरीबन 22 लाख मील मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करके दिखलाई और दुनिया को पैगाम दिया कि देखो, एक बकरियों के चराने वाले भी हुकूमत किस तरीके से करके दिखाते हैं। कि हजरत उमर फारूक की इस हुकूमत पर महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ये कहने पर मजबूर हो गई कि उमर फारूक का अदल, उमर फारूक का न्याय, उमर फारूक का इंसाफ अगर इस दुनिया में कायम कर दिया जाए और लागू कर दिया जाए तो ये दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन जाएगी और खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने ये बात हजरत उमर फारूक के ताल्लुक से कही। हमारे दिल की दुनिया नहीं बदलती है। हम मुसलमान हैं लेकिन वहीं के वहीं हैं। तो पहली नसीहत, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब शक और शुबे से और डाउट से बिल्कुल पाक और साफ है। इसके अंदर शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग इस किताब के बारे में शक करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज दे दिया है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। लोगों, अगर इस किताब के बारे में तुम्हें शक है, इस किताब के बारे में तुम्हें डाउट है, इस कुरान के बारे में अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी, चींटी के सर के बराबर भी, मक्खी के सर के बराबर भी, मच्छर के पर के बराबर भी अगर तुम्हें डाउट है तो मैं चैलेंज देता हूं। अल्लाह कहता फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तुम एक सूरत ही इसकी तरह बना लाओ। उलमा जानते हैं सूरतिन कहा, एक सूरत, कोई भी सूरत। सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत नहीं, छोटी से छोटी सूरत कुरान की, उसी की तरह एक सूरत बना लाओ।
कुरान की 114 सूरतों में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह का ये चैलेंज डाउट करने वाले और शक करने वालों के लिए है कि अगर तुम्हें डाउट है तो इस जैसी एक छोटी सी सूरत ही तुम बना कर ले आओ। अरबी जानने वाले बड़े बड़े यहूदी और ईसाई जो अरब में पैदा हुए ना उस वक्त उस चैलेंज को कबूल कर पाए, और आज भी जो अरब के अंदर यहूदी और ईसाई हैं जो अरबी बोलते हैं, आज भी कुरान करीम के इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वदू शुहदाअकुम, अपने हिमायतियों को भी बुला लो, अकेले नहीं, तुम अपने हिमायतियों को, अपने दोस्तों को भी जमा कर लो, सब इकट्ठे हो जाओ, सब मिलकर एक सूरत बना लाओ। नहीं बना सकते। जो हमने अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा है, अगर तुम्हें इस किताब के बारे में, इस कुरान के बारे में जर्रा बराबर भी शक है, डाउट है, तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। नहीं बना पाए। हजरत हस्सान इब्न साबित ने काबे की दीवार पर यही 3 आयतें लिख दी थी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अरब के अंदर शायरी का बहुत जोर था, और जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो अरबों ने, अरब के काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये तो शेर और शायरी की किताब है, ये तो मोहम्मद और उसके साथियों ने बना डाली है, ये तो खुद अपनी तरफ से बनाते हैं, गढ़ते हैं। तो हस्सान इब्न साबित ने ये 3 आयतें वहां लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्न साबित। यानी ये शेर हमने लिखे हैं। अरब के अंदर मुकाबला होता था, मुकाबला। जो इन शेरों में कमी निकाल दे, इन अशार में कमी निकाल दे, उसको इनाम मिलता था। इससे अच्छा कोई कलाम लिखकर दिखाओ। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन इससे अच्छा कोई कलाम नहीं लिख पाया। कमी निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल सके। अरब का बहुत बड़ा शायर, लोगों ने उससे कहा कि तुम तो सबसे बड़े शायर हो, तुम भी कमी नहीं निकाल सके। इसका मतलब हस्सान इब्न साबित को अवार्ड दे देना चाहिए, उनको इनाम दे देना चाहिए, क्योंकि उनके अशार में कोई कमी किसी को नजर नहीं आई। इसने 1 दिन और 1 रात की और मोहलत मांगी कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, 24 घंटे का, 1 दिन 1 रात का, मैं कल तक इसमें कोई कमी निकालता हूं और कोई अच्छा शेर बनाता हूं। दे दिया गया 24 घंटा और 1 रात 1 दिन। दिन भर सोचता रहा, कुछ नहीं मिला। रात भर सोचता रहा। अरे 2 लाइन का एक शेर होता है, ये 2 शेर भी नहीं है, 3 ही लाइनें हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो 1 शेर हो गया। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, 4थी लाइन कहां गई? यही एक कमी मिली। लेकिन फिर कहता है ये कमी भी नहीं है, क्योंकि जो 4 लाइनों में बात पूरी होती है वो 3 में भी पूरी हो गई। पूरी रात भी उसने खपा दी, लेकिन उसको कोई कमी नजर नहीं आई। जब उसको कोई कमी नजर नहीं आई तो सुबह उठकर लोगों ने देखा और दरवाजा खोला खाने काबा का, तो पूछा है शायर साहब क्या है, कुछ कमी नजर आई? हाँ, एक कमी नजर आई। क्या? हस्सान इब्न साबित ने सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी, उसमें 4थी लाइन की कमी थी। वो 4थी लाइन मैंने अपनी तरफ से लिखकर पूरी कर दी। जब लोग अंदर गए तो क्या पढ़ते हैं?
हस्सान इब्न साबित की ये 3 लाइनें लिखी हुई, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इसके बाद उस शायर ने जो कमी निकाली वो ये थी कि चौथी लाइन इसने अपनी तरफ से लिख दी, लेकिन उस लाइन में उसने अपनी बेबसी का, अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए लिखा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। उसने नीचे लिख दिया चौथी लाइन, मा हाज़ा कलामुल बशर। लोगों, तुम मुझसे कमी पूछते हो कि इसमें कमी निकालो। ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 लाइनें जिनको हस्सान इब्न साबित कहते हैं कि ये मेरे अशार हैं, लेकिन मैंने चौथी लाइन में लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, यह किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हस्सान, तुम झूठ बोल रहे हो, ये अशार तुम्हारे नहीं हैं। हजरत हस्सान इब्न साबित यही कहलवाना चाहते थे, फौरन निकले और कहने लगे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मा हाज़ा कलामुल बशर, ऊपर वाली ये 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये किताब, ये आयतें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई है। अरब के शायर दंग रह जाते हैं, अरब के शायर। तो पहली नसीहत ये बताई गई है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, किताब जब तुम खोलो तो पहले तो ये सोच लो कि ये किताब बिला शक और शुबा दुरुस्त है, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शक की नीयत से पढ़ोगे तो कभी तुम्हें रहनुमाई नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, पहली चीज। उसके बाद आइए दूसरी चीज पर, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, जो अल्लाह से डरते हैं उनको हिदायत मिलेगी। मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह से डरते नहीं हैं, कुरान उनके लिए हिदायत। जिनके अंदर तकवा है, डर है, खौफे इलाही है, खशियत इलाही है, खौफे खुदा है, उनके लिए ये कुरान हिदायत है। वरना बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, इसके बावजूद शराब पीते हुए भी नजर आएंगे, कुरान पर ईमान है, जुआ खेलते हुए नजर आएंगे। कुरान पर ईमान है, कुरान को आसमानी किताब मानते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, लेकिन वो आप उनकी घरवालियां, उनकी बेटियां, उनकी बहनें बेपर्दा नजर आएंगी, बाजारों में घूमती हुई नजर आएंगी। कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं, और जो नहीं डरते, देख लीजिए आज कुरान को मानने वाले जो डरते नहीं है, खौफ खुदा उनके अंदर नहीं है, आज भी वो मारे मारे फिर रहे हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, जलसों में भी मेले लगते हैं, उनमें भी आवारा घूमती हुई नजर आती है। न उनको उनके माँ बाप रोकते, न भाई बहन रोकते हैं। कुरान ने दूसरी नसीहत हमें ये बताई, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान उन्हीं लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं, और जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं, वो पूरा कुरान पढ़ जाइए, सुना डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाइयों। बिल्कुल ये उसी तरह है कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए, कुरान लाद दिया जाए, बुखारी और मुस्लिम हदीसों की सारी किताबें लाद दी जाए, लेकिन गधे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो लाद दिया लिए चला जा रहा है। जैसे गधे पर किताबें लाद देने से वो इंसान नहीं बन जाता है, ऐसे ही जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह का डर उनके अंदर नहीं है, तो ये कुरान उनकी जिंदगियों में भी कोई इख्तिलाफ पैदा नहीं करता। बहुत कुछ
कुछ कह दिया अल्लाह ताला ने। बहुत सोच समझ कर मैंने कुरान आज सूरह बकरा की पहला रुकू पढ़ा, क्योंकि यही तो मेन है, शुरुआत यहीं से हो रही है कुरान की। पूरा कुरान वन्नास तक 30वें पारे तक पहुंचोगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मेरे भाइयों, पहला रुकू कुरान खोलते ही सूरह फातिहा के बाद पहले रुकू की हमने तिलावत आपके सामने की है। इस तिलावत से जरा आप सीखिए, अभी तो हुदल लिल मुत्तकीन पर है। पहली चीज ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान शक व शुबे से खाली है, पाक है, साफ है। शक व शुबा जिसके अंदर है वो कुरान न पढ़े। दूसरी चीज, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है।